बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ग्लोबल न्यूज हिस्ट्री में खुशामदीद। मैं हूं ज़ैन इम्तियाज। शामिल करेंगे कौमी हेडलाइंस। नैब केसेस में नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत 21 नवंबर को होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की एवन फील्ड रेफरेंस और अल अजीजिया रेफरेंस में अपील समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन समाअत करेंगे। अदालत में नवाज शरीफ की बैरून मुल्क से वापसी पर अपीलें बहाल की थी। नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत में अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंसेस में सजा सुनाई थी। नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत के फैसलों को 2018 से चैलेंज कर रखा है। हम मुल्क को तरक्की देते हैं, फिर जरावतनी और कैद भी काटते हैं। हमने खुद अपनी पार्लियामेंट और वज़ीर आज़म के साथ ज्यादतियां की। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का लाहौर चैम्बर में खिताब बोले, उनके दौर में पाकिस्तान दुनिया के 24वीं मईशत बन चुका। पॉलिसी जारी रहती तो आज डॉलर 280 का नहीं 50 रुपए का होता। भारत ने उनकी पॉलिसीज को अपनाकर मुआशी तरक्की हासिल की। इंडस्ट्री में आने वाले पैसे के मुतालिक ना पूछने की पॉलिसी होनी चाहिए। नून लीग के कायद से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात भी हुई। क्या 70 साल बाबों के हाथों में मुल्क का मुस्तकबिल दे दें? बिलावल भुट्टो जरदारी मुस्लिम लीग नून की क़यादत को उनकी उम्र के ताने भी देने लगे। कहते हैं पुराने सियासतदान घर बैठें और आराम करें। किसी को दूसरी या चौथी बार वजीर आजम बनाने से बेहतर है जिसे मौका नहीं मिला उसे मौका दिया जाए। कठपुतली और सिलेक्टेड राज कबूल नहीं। लाडला बनना है तो आवाम का लाडला बने। आवाम ही फैसला करेंगे वजीर आजम कौन होगा। दोस्तों को मशवरा है पुरानी सियासत छोड़ दें। उन्हें मौका मिला तो आवाम को मायूस नहीं करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का एबटाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। नवाज शरीफ वजीर आजम बने तो हलफ लेने का तकाजा पूरा करूंगा। सदर आरिफ अलवी कहते हैं फौज और चेयरमैन पीटीआई में मुसालिहत में नाकामी की बहुत सी वजूहात थी। चेयरमैन पीटीआई के इलेक्शन में शमूलियत का फैसला अदालत में है। कौम को भरोसा है कि निगरान हुकूमत लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करेगी। पुरतशद्दुद सियासत पर यकीन नहीं रखते। 9 मई वाकयात की मजम्मत कर चुके हुकूमतों को भी चाहिए कि ऐसे हालात पैदा ना करे कि एहतजाज पुरतशद्दुद हो जाए। सदर का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। तारकीन से मुतालिक सवाल पर कहा दुनिया ने बोझ बांटने में मदद नहीं की। पाकिस्तानी मईशत पनागुज़ीनों का बोझ मज़ीद उठाने की सकत नहीं रखती। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही कहते हैं 2 लाडले कौम पर मुसल्लत कर दिए गए। वो अपनी रंगबाजियों से कौम को गुमराह नहीं कर सकते। बलोच सरदारों की अक्सरियत ने भी दोनों लाडलों को मुस्तरद कर दिया। असद कैसर बोले इलेक्शन नहीं सिलेक्शन प्लस है। पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। शेख रशीद ने कहा कि जो अनोखा लाडला है वो खुद भी कुछ अर्सा उनके साथ रहे। अनोखे लाडले को बताना चाहते हैं कि फैसले आसमानों पर किए जाते हैं। वो जेल जाने को तैयार हैं, लिहाज खरीद लिया। फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद होता तो 9 मई वाकया न होता। फैजाबाद धरना नजरसानी केस सुप्रीम कोर्ट में 15 नवंबर की अदालती कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना केस का फैसला फरवरी 2019 को दिया। फैसले में माजी के पुरतशद्दुद वाकयात का हवाला और मुस्तकबिल के लिए वार्निंग दी गई। तकरीबन 5 साल गुजरने के बावजूद हुकूमतों ने फैजाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद न किया। सिंध हुकूमत ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। सिंध हुकूमत ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। फौजी अदालतों की बहाली के लिए शोहदा फोरम बलोचिस्तान ने भी पिटीशन दायर की। पिटीशन शोहदा फोरम के पैट्रन इन चीफ नवाबजादा जमाल रियासी की जानिब से दायर की गई। मौक़िफ़ अपनाया गया कि 9 मई के वाकयात के बाद शोहदा के लवाहिकीन ने शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। IMF के साथ टॉप लेवल मुआहिदा हो गया। उम्मीद है IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी जल्द मुआहिदे की मंजूरी देगा। निगरां वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर की IMF के साथ मुज़ाकरात पर न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा मईशत में बेहतरी और महंगाई में कमी होना शुरू हो गई। वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर ने कहा कि माली इस्तेहकाम के लिए तरक्याती कामों को रोका नहीं जा सकता। निगरां हुकूमत का काम मईशत में इस्तेहकाम लाना और IMF प्रोग्राम पर अमल कराना था। हुकूमत के अखराजात और तवानाई की कीमत को कम करना है। इंटरबैंक में डॉलर 76 पैसे सस्ता 287 रुपए 38 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 75 पैसे सस्ता हुआ जबकि 288 रुपए 75 पैसे का हो गया।
लाहौर हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की केसेस की तफसीलात के लिए दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने वफाकी हुकूमत समेत फ्रीकैन को 20 नवंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि उनके खिलाफ शोहर की वजारत उस्मा से हटाने से कबल कोई केस नहीं था। चेयरमैन पीटीआई को ओहदे से हटाने के बाद सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी जानिब 190 मिलियन पाउंड केस में नैब ने बुशरा बीबी को आज दोबारा तलब किया। बुशरा बीबी ने नैब में पेशी से माजरत कर ली। निगरान वजीर आजम और निगरान वुज़रा के असासों की तफसीलात मंद-ए-आम पर आ गए। अनवारुल्लाह काकर के 4 करोड़ के असासों ने 80 लाख मालियत की विरासती जमीन ज़रई जमीन है। निगरान वजीर आजम ने 10 तोले सोने की कीमत 80,000 रुपए जाहिर की थी। वजीर खजाना शमशाद अख्तर ने कराची में 40 लाख का घर जाहिर किया। वजीर दाखिला सरफराज के पास बैंक में 6,35,000 रुपए, मुल्तान में 2 कनाल और इस्लामाबाद में 3 करोड़ 12 लाख मालियत का घर मौजूद। वजीर इत्तलात मुर्तजा सुलंगी के पास 26,83,000 रुपए नकद और 12.5 लाख रुपए की गाड़ी मौजूद है। हज पॉलिसी 2024 का ऐलान कर दिया गया। हज पैकेज में 1 लाख रुपए की कमी। निगरान वफाकी वज़ीर कहते हैं हज पैकेज 10,75,000 रुपए का हो गया। पाकिस्तान का कुल कोटा 1,79,000 है। 85% निजी कोटा शामिल। 20 दिन का हज का शॉर्ट पैकेज भी मुतारिफ कराया गया। कोई हाजी मदीना मुनव्वरा में 8 दिन से कम रहना चाहे तो ये सहूलत मुयस्सर है। लाहौर में गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत के केस में अहम इंकशाफात। कार ड्राइवर अफनान की हादसे से कबल मुतासरा फैमिली से झड़प हुई। अफनान खवातीन वाली गाड़ी का काफी देर तक पीछा करता रहा और धमकियां देता रहा। आगे जाकर 160 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी को टक्कर मार दी। 4 अफराद मुलजिम को छुड़ाने पहुंचे लेकिन लोगों का गुस्सा देखकर भाग गए। मुतासरा फैमिली ने कहा कि वाकया टारगेटेड किलिंग का था। पुलिस ताउन नहीं कर रही। निगरान वज़ीर आला पंजाब का नोटिस। पुलिस ने मुकदमे में दफा 302 लगा दी। तफ्तीश डीएसपी के कहना के सुपुर्द। मुलजिम अफनान पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका। हेडलाइंस आपने जानी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए ग्लोबल न्यूज़ HD।